students, today we are going to discuss chapter number 3, that is for class 10. Chapter's name is Pair of Linear Equations in Two Variables. In this video we will be going to understand the basics of this chapter. See, what is the name? Name is Pair of Linear Equations in Two Variables. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट को देखूं तो इतना पार्ट हमने क्लास 9 में भी पढ़ा है. इट वाज आवर चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. वहां पर हमने कुछ इस तरह की इक्वेशंस पढ़ी थी. 3x + 4y = 7, 2x - 5y + 10 = 0, such kind of equations. अब आप ध्यान से देखिएगा, ये इक्वेशंस जो थी इनकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमने क्लास 9 में पढ़ी थी. दैट वाज ax + by + c = 0. Here a should not be equal to 0, b should not be equal to 0. Why? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो x का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, तो एक वेरिएबल खत्म हो जाएगा. अगर एक वेरिएबल खत्म हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बच जाएगी. सिमिलरली इसी वजह से b 0 नहीं हो सकता. ऑलराइट, तो दिस वाज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. टू वेरिएबल्स का क्या मतलब था? यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास. वन इज x एंड अनदर इज y. a, b and c, these three are called coefficients. These two are called coefficients and c was called constant term. ये इक्वेशन हमने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ी थी. नाउ इन क्लास 10 व्हाट वी हैव टू स्टडी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. मतलब हम एक साथ दो लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे. देखिए, फर्स्ट आई एम टेकिंग a1x + b1y + c1 = 0 and another I am taking is a2x + b2y + c2 = 0. This is called standard form of linear equations in two variables. Why I am talking about a pair? Because we are discussing two equations together. Which kind of equations? Linear equations. यहाँ तक आई होप आपको नेम समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर के नेम का मतलब क्या है. जब भी हम डिस्कस करेंगे हम इन दो इक्वेशंस को एक साथ डिस्कस करेंगे. राइट, अब ध्यान से सुनिएगा. अगर हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन है, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इक्वेशन, तो आपको डेफिनेटली ये बात पता होगी, हमने क्लास 9 में भी पढ़ी थी कि हम जब इसका ग्राफ बनाते हैं इस तरह से कार्टेशियन प्लेन पर, जब हम इनको प्लॉट करते हैं, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन. सबको पता है. अगर हम इसको प्लॉट करने की कोशिश करें तो हम कैसे करते थे? इसके 3 सॉल्यूशंस निकाले, कुछ इस तरह का हम एक बॉक्स बनाते थे. राइट, यहाँ पर हम x लिखते थे, यहाँ पर हम y, एंड रैंडमली यहाँ पर x और y की वैल्यूज पुट करके 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस हम निकाल के, सपोज इसकी लाइन ऐसी बन गई. सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर ये मैंने एक लाइन बनाई है, ये लाइन किसकी थी? इस इक्वेशन की. राइट, दैट मीन्स एवरी इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ लाइन. राइट, तो अगर ये दो इक्वेशंस की मैं एक साथ बात करती हूँ तो डेफिनेटली दोनों से अलग अलग लाइन बनेगी. अगर इन दोनों से अलग अलग लाइन बनेगी, हम एक साथ दो लाइंस की बात कर रहे हैं, तो उन लाइंस में किस तरह के रिलेशंस हो सकते हैं? लेट अस डिस्कस देम. देयर आर 3 रिलेशंस पॉसिबल. व्हाट काइंड ऑफ रिलेशंस? हो सकता है कि जो दो लाइंस बनेंगी इन दोनों से, हो सकता है कि वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर जाएं. मीनिंग, अगर मैं इसको प्लॉट करूं, सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन है मेरी एंड सपोज ये सेकंड है. पेयर, एक साथ पेयर की बात हो रही है, तो आई एम टेकिंग दीज 2 इक्वेशंस. अगर मैं इसको प्लॉट करती हूँ, सपोज ये इस तरह बन गया. अगर मैं इसको प्लॉट करती हूँ, सपोज ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इस तरह से बन गया, तो ये दोनों लाइंस किस तरह की होंगी? इंटरसेक्टिंग टाइप की लाइंस. तो व्हाट वी कैन से इज दैट वी हैव 3 रिलेशंस पॉसिबल. फर्स्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस. मतलब जो दो लाइंस बनेंगी वो इस तरह से इंटरसेक्ट कर सकती हैं. सेकेंड इज, हो सकता है कि वो लाइंस कभी भी ना काटे. दैट मीन्स दे कैन बी पैरेलल. ऑलराइट, एंड द अनदर थिंग इज लास्ट वन, हो सकता है कि जो लाइन मैंने पहले बनाई, यानी कि इसकी जो लाइन बनी प्लॉटिंग के बाद,
हो सकता है कि इसकी लाइन भी एग्जैक्टली इसके ऊपर ही बने, इसको कोइंसाइड करे, तो हो सकता है वो इस तरह से प्लॉट हो। दे आर कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइंस। ऑलराइट, नाउ आफ्टर डिस्कसिंग दीज 3 थिंग्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने आती है, एंड दैट इज, आई एम टेलिंग यू, एंड दैट इज कि अगर ये 3 तरह के रिलेशंस हमारे पास हैं, हमारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अब इनको मैथमेटिकली पता करने का तरीका भी होता है कि किस तरह की लाइंस होंगी, ग्राफिकली तो हम प्लॉट करके चेक कर ही सकते हैं। ऑलराइट, अब एक चीज और आपको बहुत ध्यान से सुननी है, एंड दैट इज कि सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्या मतलब है? सॉल्यूशन का सिंपल सा मीनिंग है कॉमन पॉइंट्स ऑन बोथ लाइंस। देखिए, ये 2 अलग अलग इक्वेशंस हैं। अगर मैं इनकी प्लॉटिंग करूंगी ग्राफिकली, अगर हम इनको प्लॉट करेंगे, सपोज अगर वो इंटरसेक्टिंग हुई, तो कैन यू टेल मी हाउ मेनी कॉमन पॉइंट्स आर देयर? सी, देयर इज जस्ट 1 कॉमन पॉइंट। तो इसीलिए जो इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं उनके लिए हम कहते हैं दे हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक ही सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब कितने कॉमन पॉइंट्स हैं? कॉमन पॉइंट एक ही है, इसीलिए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक x और एक y की वैल्यू निकल कर आएगी, ठीक है। नाउ अगर ऐसा हो कि पैरेलल लाइंस हैं, तो क्या इन दोनों लाइंस का कोई भी पॉइंट कॉमन है? मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर ये दोनों मीट कर रही हो? नो, बिकॉज पैरेलल लाइंस नेवर मीट ईच अदर। तो इसीलिए इस तरह की लाइंस के लिए हम कहते हैं नो सॉल्यूशंस। मतलब जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके लिए कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। एंड द लास्ट केस इज कोइंसिडेंट लाइंस। अब देखिए, इस तरह की लाइंस जो है एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं, इनके कॉमन पॉइंट्स काउंट करते हैं। दिस इज द कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट मतलब जो दोनों लाइंस के ऊपर आएगा, इस लाइन के ऊपर भी आ रही है पॉइंट एंड इस लाइन के ऊपर भी आ रहा है। दिस इज द कॉमन पॉइंट, दिस इज द कॉमन पॉइंट, दिस इज द कॉमन पॉइंट। तो हाउ मेनी कॉमन पॉइंट्स आर पॉसिबल? इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। और जितने कॉमन पॉइंट्स होंगे उतने ही उसके सॉल्यूशंस होंगे। आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सो दैट्स व्हाई इस केस में हम कहते हैं दे हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ऑलराइट, नाउ सॉल्यूशंस होंगे, इसके 1 होगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसके इनफाइनाइट होंगे, बट हाउ टू फाइंड देम? नाउ लेट अस कम टू दिस पॉइंट। सी, फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशंस we have 2 different methods. First is graphical method that I have briefly discussed with you, but in detail we will be discussing in our upcoming exercises. And another method is algebraical method. Algebraical method has subparts. First one is substitution method, another is elimination method, and third one is cross multiplication method. In our upcoming videos we will be discussing them one by one. Thank you.